नमस्कार दर्शकों। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया को लेकर कई सारी बातें सामने आ रही हैं कि अब ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब पे बैन लगने वाला है। आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स हैं। हम सभी लोग सोशल मीडिया को जमकर यूज करते हैं। अब ऐसे में अगर सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें बैन हो जाएंगी तो फिर आधे से ज्यादा लोगों को दिक्कतें आ जाएंगी, प्रॉब्लम्स में लोग रहेंगे। तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे जो इस तरह की तलवार लटकी है उसमें गाइडलाइंस लागू करने को लेकर डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। फेसबुक ने कहा है कि नियम कानूनों को मानेंगे, मनमानी करने वाले ट्विटर पर कार्रवाई करने की संभावना भी जताई जा रही है। बता दें कि टूल किट पर ट्विटर को केंद्र की सख्त हिदायतों के बीच अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सामने नई मुसीबतें आ गई हैं। सरकार की माने तो सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए इसी साल 25 फरवरी को गाइडलाइन जारी की थी और इन्हें लागू करने के लिए 3 महीने का समय भी दिया था। वहीं डेडलाइन मंगलवार यानी 25 मई को अब खत्म हो चुकी है। ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अब तक नहीं बताया है कि गाइडलाइंस को लागू किया गया है और या नहीं किया गया है। ऐसे में इन पर सरकार एक्शन ले सकती है, जो कि एक तरीके से सही भी है। इस बीच फेसबुक का जवाब आया है। बता दें कि कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वह आईटी के नियमों का पालन करेंगी, साथ ही कुछ मुद्दों पर सरकार से बातचीत जारी भी रखेंगे। फेसबुक ने यह भी कहा है कि आईटी के नियमों के मुताबिक ऑपरेशन प्रोसेस लागू करने और एफिशिएंसी बढ़ाने पर काम जारी रहेगा। कंपनी इस बात का ध्यान रखेगी कि लोग आजादी से और सुरक्षित तरीके से अपनी बात हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए रह सके। तो चलिए, ये सवाल हमारे मन में आ रहा है कि आखिर सोशल मीडिया पर इस तरीके की तलवार क्यों लटकी हुई है। सरकार ने सोशल मीडिया के लिए क्या गाइडलाइंस जारी करी है। इन सारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए तो मैं हूं यहाँ आपके पास। सभी सोशल मीडिया भारत में अपने 3 अधिकारियों, चीफ कॉम्प्लीमेंट्स अफसर, नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन और रेजिडेंस ग्रीवांस अफसर नियुक्त करे हैं। ये भारत में ही रहते हैं। इनके कॉन्टैक्ट नंबर ऐप और वेबसाइट पर पब्लिश किए जाएं। ये प्लेटफॉर्म ये भी बताएं कि शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था क्या है। अधिकारी शिकायत पर 24 घंटे के भीतर ध्यान दे और 15 दिन के भीतर शिकायत करने के लिए बताए। उसकी शिकायत पर एक्शन लिया जाए और नहीं लिया गया तो क्यों नहीं ले गया, इस बात को भी रखें। ऑटोमेटेड टूल्स और तकनीक के जरिए ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसके जरिए ऐप बाल यौन शोषण के कंटेंट की पहचान की जाए। इसके अलावा इन पर ऐसी इंफॉर्मेशन की भी पहचान करें जिसे पहले प्लेटफॉर्म से हटाया गया हो। इन टूल्स के काम करने का जो रिव्यू करने और इस पर नजर रखने के लिए भी पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए। प्लेटफॉर्म एक मंथली रिपोर्ट पब्लिश करे। इसमें महीने में आई शिकायतों, उन पर किए गए एक्शंस की जानकारी हो, जो लिंक और कंटेंट हटाया गया हो उसको लेकर भी जानकारी दी गई हो। अगर प्लेटफॉर्म किसी आपत्तिजनक जानकारी को हटाता है तो उसे पहले इस कंटेंट को बनाने वाले, अपलोड करने वाले और फिर शेयर करने वाले को इसकी जानकारी देनी होगी। इसका कारण भी बताना होगा। यूजर को प्लेटफॉर्म के एक्शन के खिलाफ अपील करने का भी मौका दिया जाएगा। वहीं इन विवादों को निपटाने के मैकेनिज्म पर ग्रीवांस अफसर लगातार नजर रखें। अब समस्या कहां आ रही है? सबसे बड़ा प्रश्न है कि समस्या कहां आ रही है। आपको बता दें कि 50 लाख या उससे ऊपर के जो यूजर वेब वाले मुख्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये नियम लागू करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया था। ये मियाद 25 मई को अब खत्म हो चुकी है। सिर्फ इंडियन सोशल मीडिया कंपनी कू ने ये गाइडलाइंस का पालन किया है। इनके अलावा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी कंपनियों ने अब तक ऐसी कोई भी कदम की जानकारी नहीं दी है, यानी उनकी तरफ से कोई भी एक्शंस नहीं लिए गए। अब एक क्वेश्चन और है, कैसे बचने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स? 3 अफसरों की नियुक्ति के लिए 3 महीने का समय भी पर्याप्त न होने पर सवाल उठता है। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने गाइडलाइन लागू करने के लिए 6 महीने का वक्त मांगा है। कुछ मामलों में इन प्लेटफॉर्म्स का स्टैंडर्ड जवाब होता है कि वो अमेरिका स्थित अपनी हेडक्वार्टर्स के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। अब ये प्लेटफॉर्म जो है वो भारत में काम करते हैं, अच्छा मुनाफा कमाते हैं और गाइडलाइंस पर इन्हें अमेरिका से आदेश मिलने का इंतजार भी रहता है। ट्विटर जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स अपने खुद के फैक्ट चेकर रखते हैं। हालांकि इनका नाम कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता और ना ही इस बात पर पारदर्शिता रखी जाती है कि ये किस आधार पर कंटेंट को हटाते हैं। एक और सवाल, अब क्या एक्शन लिया जा सकता है? अगर गाइडलाइन खत्म होने तक किसी भी सोशल मीडिया का जवाब नहीं आता है तो सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक नियमों का पालन नहीं होता है तो सरकार इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को
दी हुई इम्यूनिटी वापस ले सकती है। जो भी इनके पास पावर्स है उनको सरकार वापस ले लेगी। इस इम्यूनिटी के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का रोल भारत में इंटरमीडिएटली यानी बिचौली के तौर पर दर्ज किया जाएगा। इसके मायने ये हैं कि अगर कोई यूजर किसी पोस्ट को लेकर कोर्ट में जाता है तो इन प्लेटफॉर्म्स को अदालत में पार्टी नहीं बना सकता। और अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, अगर सरकार इम्यूनिटी हटा लेगी तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी कोर्ट में पार्टी बनाया जा सकता है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर सकती है। तो वही व्हाट्सएप ने यूजर पॉलिसी का जवाब दिया है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार ने इसे वापस लेने के लिए कहा है। इसके लिए 18 मई से 7 दिन का नोटिस भी जारी कर दिया गया था। व्हाट्सएप ने सोमवार को कहा कि इसने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से मिले नोटिस का जवाब भेज दिया है। तो इस तरीके से आने वाले टाइम में किन एप्स को बाइकआउट करना होना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के नियमों का उल्लंघन का ही नतीजा है, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर को खामियाजा आने वाले दिनों में भुगतना पड़ रहा है। हालांकि व्हाट्सएप को भी गाइडलाइंस दी गई हैं। इसकी पॉलिसी को वो आगे कितना आगे लेके जाना चाहते हैं, इसके लिए उनको कितना फॉलो करना पड़ेगा इन गाइडलाइंस को, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ आपको मेरी ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन एप्स के बारे में कैसी लगी, कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम। बाय।